जयपुर में मचे राजनीतिक घमासान के बीच हम पहुंचे हैं जोधपुर के नामी ज्योतिषी डॉक्टर एनएल पुरोहित के पास, जो कि एक रिटायर्ड साइंटिस्ट भी हैं। आपने अशोक गहलोत की जन्मपत्री को देखकर पहले भविष्यवाणी की थी कि ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अशोक गहलोत सरकार संकट में दिखाई दे रही है, आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पर भी आए थे और मेरे से ये पूछा था कि भाई वहाँ घमासान चल रहा है दिल्ली में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने आपको दावे के साथ कहा था कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी की जो शपथ ग्रहण का जो दिन था 17 दिसंबर, वो दिन अच्छा नहीं था। तो आप देख लीजिए, उस दिन देखो 3 आदमियों ने शपथ ली थी, तो मध्य प्रदेश के सीएम को जाना पड़ा। लेकिन अशोक जी ने जो शपथ ली थी वो टाइम फिर फेवरेबल था कि स्थिर लगन था। लेकिन अच्छा नहीं था, लेकिन जो समय था वो लगन अच्छा था, स्थिर लगन था। लेकिन पापग्रह लगन में होने से इनको ये मुसीबत आएगी और भी आएगी, लेकिन ये अपना 5 साल पूरा करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि अशोक ग्रह के और इन दोनों के मतलब ग्रहों की अगर तुलना की जाए तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध दोनों की कुंडलियों में है। तो बृहस्पति चंद्रमा का जन्म से संबंध होने से और अशोक जी के यहाँ पर जो बनता है गज केसरी योग, जो बनता है वेरी पावरफुल गज केसरी योग बनता है, वो 10वें घर में बनता है। 10वां घर राजपक्ष का होता है, जबकि सचिन जी की कुंडली के अंदर यही मतलब योग है 8वें घर में बनता है। उनका वृश्चिक लगन है। 8वें घर में इतना पावरफुल नहीं होता है। शत्रु राशि का बृहस्पति बैठा, इनको राज तक नहीं पहुँचने देता है। तो कोशिश कितनी ही कर ले, लेकिन ये अशोक जी ही इस मतलब अभी भी जो ये दंगल चल रहा है, जयपुर में चलो, दिल्ली में चलो, उसमें जीत अशोक गहलोती ही होगी। सचिन पायलट की कुंडली भी आपने देखी है, तो क्या लगता है उनमें कि वो अभी या बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे? सचिन जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं उनके ग्रहों की स्थिति देखते हुए कह रहा हूँ। उनकी राशि जो है वो मिथुन राशि है और अभी चंद्रमा के ऊपर यानी उनकी राशि पति का मतलब राशि के ऊपर राहु का भ्रमण हो रहा है। और राहु क्या करता है, आदमी को भ्रमित करता है। तो ये किस भ्रम के अंदर है, क्या है, इनको कुछ लोगों ने इसको भ्रमित कर रखा है। ऐसे आदमी नहीं है ये। और 10वें घर के अंदर सूरज और शनि इनके बैठे हैं। ये राजपक्ष के अंदर टॉप राजपक्ष मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सकते। ये ऐसी इनकी कुंडली कहती है। संकट कितने दिन तक है, कब तक खत्म हो जाएगा? आज वह बुध जो है उदय हुआ है और अशोक गहलोत जी का लगने से तो आज से ही मतलब जो वापस शाम तक ये 2 दिन में अपना रिजल्ट देता है। तो 2 दिन के बाद में ये संकट जो है कम पड़ जाएगा और अशोक जी कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है उनका भी लगने से, क्योंकि उनकी राशि भी मिथुन राशि है, तो हो सकता है वापस दोनों के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए और कोई रास्ता अलग निकले। कंप्रोमाइज़ से ही कोई रास्ता निकलेगा। यानी सचिन को कांग्रेस नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं छोड़नी पड़ेगी, चाहे कितना ही हो हल्ला हो, कोई ना कोई आदमी आएगा और उनको कंप्रोमाइज़ करा देगा। अब वो कंप्रोमाइज़ किस रूप में होता है वो राजनीतिक रूप में मैं नहीं कह सकता। मैं तो एस्ट्रोलॉजी के रूप में कहता हूँ कि दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ होगा। तो अशोक गहलोत जो बाकी का समय गुजारेंगे उसमें भी उनको समस्या? अशोक गहलोत जो 5 साल निकाल तो लेंगे, लेकिन हर बार उनके साथ में अड़चनें आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस समय ये शपथ ग्रहण लिया गया था वहाँ की ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन ग्रह ऐसे भी नहीं है कि इनको राज से पदच्युत कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये रहेंगे, लेकिन ये मुसीबतों का सामना करते हुए 5 साल पूरा निकालेंगे। जोधपुर के नामी ज्योतिषी डॉक्टर नटवरलाल पुरोहित ने दावा किया है कि अशोक गहलोत इस संकट से निकल जाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और आज से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है अशोक गहलोत के संकट के बाहर निकलने की। और साथ ही ये भी दावा किया है कि सचिन पायलट भी कांग्रेस में बने रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुछ सुलह हो जाएगी। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर।